नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गहमागहमी भरी डिबेट आज दूसरे दिन भी जारी रही। इस डिबेट में विपक्ष ने वे सभी दावे आकर सरकार के मुंह पर थूकने चाहे जो वो पिछले 4 महीने से किए जा रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले हमारे सुरक्षा बलों को ऐसी सफलता मिली थी कि विपक्ष का गला सूख गया और वो थूक ही नहीं पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर पहलगाम में हिंदू पुरुषों की नृशंस हत्या करने वाले तीनों आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मार गिराने की पुष्टि की। लेकिन फिर सदन में आवाज़ उठने लगी कि आपने कैसे पुष्टि कर ली कि वे आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेने के लिए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी पत्र के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मांग की थी। लेकिन मनीष तिवारी सरकार के भेजे गए ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे। इस बात से कांग्रेस काफ़ी नाराज़ थी। कांग्रेस को लगा होगा कि प्रो इंडिया बातें बोलने लगेंगे, इसीलिए उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। नाराज़ मनीष तिवारी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की चिंता को जायज़ ठहराते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा में भारत की बात सुनाना ही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भी थी। हमने कल के वीडियो में जिक्र किया था कि कैसे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने ये पूछा था कि इस बात का क्या सबूत है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने तो यह तक कह दिया था कि उनके अनुसार ये आतंकवादी घरेलू हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से ही आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है, फिर पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। इसका जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह ने देते हुए कहा कि जो आतंकी ऑपरेशन महादेव में मारे गए वे तीनों पाकिस्तानी थे। इसके सबूत आज जांच एजेंसियों के पास है। तीनों में से 2 आतंकियों के पाकिस्तानी वोटर कार्ड के नंबर जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी राइफलें आतंकियों ने जो इस्तेमाल की थी वो भी जांच एजेंसियों के पास है। साथ ही जांच के दरमियान जिस ढोक से आतंकियों को मदद मिल रही थी, उस ढोक में जांच के दौरान एजेंसियों को पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स भी मिली है। इससे यही साबित होता है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इसकी पुष्टि के लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक तो मारे गए आतंकियों के शवों को श्रीनगर में लाया गया। इससे पहले 4 लोगों को आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में पकड़ा गया था। उन्हीं की स्टेटमेंट्स पर जांच भी जारी थी। श्रीनगर लाने के बाद आतंकियों के शवों को इन 4 आरोपियों को दिखाया गया और इन्होंने तीनों को पहचान लिया। लेकिन सेना का समाधान केवल इसी से नहीं हुआ। आतंकवादियों से मिली तीनों राइफलों को विशेष विमान से चंडीगढ़ के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में लाया गया। इस टेस्टिंग से राइफल की नाली और उससे निकले खोखों की 6 वैज्ञानिकों ने सुबह 4 बजे तक पुष्टि की और ये तय हुआ इन्हीं 3 राइफलों से भारत के निर्दोष पर्यटकों को मारा गया था। इसी के साथ 1 साल पहले 1 अक्टूबर को गांदरबल जिले में सुरंग में काम करने वाले 7 मजदूरों को भी इन्हीं हथियारों से मारा गया था। अब 2 बातें सिद्ध हो चुकी थी। एक, जो आतंकी मारे गए वो पहलगाम में हमला करने वाले ही आतंकी थे, और दूसरी बात ये कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। इन आतंकियों तक पहुंचने के लिए 22 अप्रैल के दिन से शुरुआत हो चुकी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद ही इसकी जांच तुरंत विश्व मान्य जांच एजेंसी NIA को दे दी गई। इसके अलावा तुरंत ही 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई, जिसमें सभी सुरक्षा बल, भारतीय सेना, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में सबसे पहले निर्णय किया गया कि पर्यटकों के नृशंस हत्यारों को देश छोड़कर पाकिस्तान भागने का कोई मौका नहीं देना है। फैसले के बाद सेना ने सीमा पर सुरक्षा और भी चौकन्नी कर दी। इसके अलावा आतंकियों को ढूंढने के लिए इंटेलिजेंस की टीमों को पर्वतीय क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया। 22 मई को IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक ह्यूमन इंटेल आई, जिसमें दाचीगाम क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। इस जानकारी पर IB और सेना ने दाचीगाम में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने और सिग्नल्स को पुख्ता करने के लिए 22 जुलाई तक एक अभियान चलाया। ठंड में ऊंचाइयों पर सेना के अधिकारी पैदल
आतंकियों के सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, जो 22 जुलाई को सेंसर्स के माध्यम से सेना अधिकारियों को सफलता मिली और दचिगाम में आतंकियों के होने की पुष्टि भी हुई। आतंकियों की पुष्टि होते ही सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बैठक भी की गई। इनके साथ 5 इंटेलिजेंस के अधिकारियों को शामिल किया गया। 4 पैरा एसएफ सेना टुकड़ी के नेतृत्व में 4 पैरा एसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, इन्होंने एक साथ आतंकियों को घेरने का काम किया। दाचेगाम वन क्षेत्र में घेराबंदी के 2 दिन बाद 4 पैरा के जवानों ने एक छिपे हुए ठिकाने के अंदर आतंकवादियों की पहचान की और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन चूंकि आतंकियों को ठोकने की तिथि और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की तिथि एक ही समय पर आई है, इसमें कुछ को कॉन्स्पिरेसी खोजने की भी मंशा हो सकती है। आपको भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमने तो भारत की बात सुना दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।